बात करी तो केवल जीव की, अजीव की 5 भेदों की, और इससे ही संसार बना हुआ है। ये लोक में 6 द्रव्य व्याप्त हैं, जहाँ तक 6 द्रव्य हैं वो लोक कहलाता है, जहाँ 6 द्रव्य नहीं केवल आकाश द्रव्य है वो अलोकाकाश कहलाता है। सब बताया, त्रिलोकसार, त्रिलोकपर्णति जैसे शास्त्रों में यही व्याख्यान है। फिर ऊर्ध्वलोक, जहाँ देवताओं के वास, अधोलोक जहाँ नारकियों के वास, मध्यलोक जहाँ अपन सब जैसे बुद्धिमान लोग रहते हैं, ज्ञानी विज्ञानी, द्रव्य संग्रह की क्लास पढ़ने वाले, ये सब कुछ बताया, लेकिन एक पैसे की बात नहीं। लोग सोचने लगे कि अब कहेंगे, अब बताएंगे कैसे इकट्ठा किया जाता है, द्रव्य संग्रह कैसे होता है। आखिर में महावीर भगवान की जय के साथ प्रवचन तो पूरा हो गया, लेकिन सीधा सीधा ये कुछ नहीं बताया कि रुपया पैसा कैसे जोड़ना पड़ता है। कुछ लोग तो जिनने बुलाया था उनसे ही उलझ पड़े कि तुमने यार बुला के 1 घंटा खराब कर दिया, कोई द्रव्य संग्रह की बात तो हुई नहीं। और पहले दिन 10,000 की कैपेसिटी का हॉल पूरा भरा था। दूसरे दिन वो सूचना तो बोर्ड पर लिखी थी, लेकिन हाल बेहाल था। क्यों? इस संसारी को ज्ञानी संसार की बातें समझ में आती हैं। अब मुनिश्री कह तो रहे हैं कि आत्म द्रव्य से बड़ा कोई द्रव्य नहीं है, आत्म धन से बड़ा कोई धन नहीं है, ज्ञान धन से बड़ा कोई वैभव नहीं है, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता है। उन्हें तो गांधी छाप समझ में आता है, आप पैसों छे। गांधी छाप अपनी जगह जरूरी है, लेकिन जिनकी छाप गांधी पर भी पड़ी है वो जिन धर्म सबसे ज्यादा जरूरी है। तो 6 द्रव्य है, इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती। विज्ञान बाकायदा इनको स्वीकार करता है। भले धर्म द्रव्य को ईथर कहता हो, जीव के लिए चैतन्य वस्तु कहता हो, सॉल, और मैटर पुद्गल तो सिद्ध हो ही रहा है। आकाश स्पेस है, और काल, जीव आदि 6 द्रव्य, 7 तत्व। फिर क्या चीज है? 7 तत्व तत्व की तरफ से कहे जाते हैं, भाव की तरफ से कहे जाते हैं। 6 द्रव्य द्रव्य की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से पंचास्तिकाय, 5 अस्तिकाय हैं। अस्तिकाय का मतलब है अस्तित्व में रहना। एक बॉडी है उनकी। किनकी? जीव असंख्यात प्रदेश है, असंख्यात प्रदेशों से रचा गया है। हमारा जीव भी स्वतंत्र, आपका जीव स्वतंत्र, आपका अलग, सबका है। रागी द्वेषी जीव भले राग में कहते हैं कि भैया हमारा और आपका आत्मा तो एक ही है। ये जब ज्यादा राग की प्यार की बातें करते हैं ना, लोग ऐसे तक बोलने लगते हैं। कैसे? 2 शरीर 1 जान। ऐसा नहीं होता। 2 शरीर और 1 जान कभी नहीं होता। निगोदियों में ऐसा भले हो जाए कि 1 शरीर और अनंत जान, अनंत जीव राशि है। एक आलू का एक छोटा सा शरीर टुकड़ा लो, उसमें अनंत जीव तो हैं, लेकिन 2 शरीर और 1 जान, ये तो बेवकूफ, क्या बोलेंगे, बेवकूफ बनाने वाली बात है। सही है क्या? लेकिन राग में ऐसे कहा जाता है, गृहस्थी में ऐसे कहते हैं। ठीक है, कह लो, लेकिन समझ लो कि ऐसा होता नहीं है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, जीव की स्वतंत्रता है। अस्तिकाय, इतने सारे जीव हैं। पुद्गल भी एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी है, और हमें दिखने वाला ये मोटा मोटा काला पीला सब स्कंद भी हैं। अणु भी हैं तो स्कंद भी हैं। पुद्गल दिख रहे हैं, ये भी यही अस्तिकाय है। धर्मास्तिकाय, पूरे लोक में एक धर्म द्रव्य व्याप्त,
अधर्मास्तिका, पूरे लोक में एक अधर्म द्रव्य व्याप्त। फिर कौन सा आया जी? आकाश द्रव्य। आकाश सबसे बड़ा द्रव्य है, लोक में भी है, लोक के बाहर भी है। और काल द्रव्य ऐसा है कि है तो असंख्यात, लेकिन एक एक आकाश के प्रदेश पर रत्न की राशि के समान एक एक रखे हुए हैं। वो जीव के प्रदेश की तरह कभी मिक्स नहीं होके रहते, भिन्न भिन्न ही रहते हैं। इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहा, 5 द्रव्य को अस्तिकाय कहा। तो क्षेत्र की अपेक्षा से अस्तिकाय, पंचास्तिकाय वाली व्यवस्था है। द्रव्य क्षेत्र काल। काल का मतलब है कि हमेशा भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में रहे आना। तो 9 पदार्थ, 7 तत्वों में जब पुण्य पाप जोड़ते हैं तो 9 पदार्थ होते हैं। 7 तत्व कौन से हैं? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप। 7 में 2 जुड़ गए, कितने हो गए? 9 पदार्थ। 9 पदार्थ तीनों लोकों में, तीनों कालों में हमेशा व्याप्त हैं, उपलब्ध हैं, परिणमनशील हैं। अब ये काल की विवक्षा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। भाव की विवक्षा में क्या आएगा? अस्तित्ववान रहना, तत्स्वभावा तत्वम, रहे आना, परिणमन होते रहे लेकिन स्वत्व खत्म नहीं होना। तो 7 तत्व कौन कौन से? ये पुण्य पाप जो है ना, ये आश्रव बंध में गर्भित हो जाते हैं, उसमें समा जाते हैं। कर्म, आश्रव और बंध। कर्म आए, कर्म का बंध हुआ। अब कर्म या तो पुण्य रूप होंगे या पाप रूप होंगे, इसलिए वो उसी में समा जाते हैं। तो 7 तत्व। 7 तत्व कौन से? किशनगढ़ वालों बोलो। हाँ, अब जरा पिछले 4-5 महीने पढ़ा है तो कुछ तो आना चाहिए। अब ये जब अहमदाबाद वाले अगले चतुर्मास में आएंगे तो इनसे पूछेंगे, तो ऋषभ जी कहेंगे आपने द्रव्य संग्रह तो सिखाया नहीं, वो तो मैंने मेहनत कर करके सीखा। मेहनत करे तो मेहनत कर करके ही समझना पड़ता है ज्ञानी। संसार में भी वही जम पाता है जो पुरुषार्थी हो, और मोक्ष मार्ग ही उसी को मिल पाता है जो अंतरंग का पुरुषार्थी हो। अंतर्मुख दृष्टि का पुरुषार्थ हुए बिना नहीं जमता है। तत्व सुनने में भी हिम्मत नहीं पड़ती है। आचार्य श्री सोमदेव ने तो यहाँ तक लिखा, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चिता सा भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। तत्व ज्ञान की बात जो प्रीति से सुने, शांति से सुने, वो भी होनहार जीव है, भविष्य में वो भी मोक्ष जाएगा। बाकी सुनने को ही तैयार नहीं हो पाते लोग। तो सज्जनों, 6 द्रव्यों को, 7 तत्वों को, 9 पदार्थ, पंचास्तिक काय को समझने से बहुत ज़्यादा शांति आती है जीवन में। प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना अस्तित्व है, प्रत्येक जीव के अपने अपने प्रदेश हैं, प्रत्येक जीव अपने अनंत अनंत गुणों का स्वामी है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम मतलब, इसका लोग कई बार गलत अर्थ भी करते हैं। देखो, श्रीमती जी की बात को मानना, उनके अनुसार धर्म ध्यान में चित्त लगाना, रुपए पैसे की बचत करना, धर्म ध्यान में दान करना, ऐसा करने वाला कोई जोरू का गुलाम नहीं कहलाएगा। जोरू का गुलाम वो कहलाएगा कि जो केवल पत्नी की फिक्र, पत्नी के चक्कर में ना माँ बाप की चिंता, ना मंदिर की, ना गुरु की, ना व्यापार की, केवल, और पत्नी से भी उस ये नहीं कि इसका भी आत्मा है और इसका भी भला हो, केवल विषय वासना, वो कहलाएगा जोरू का गुलाम। गुलाम तो किसी का नहीं बनना है। अगर योग संयोग से एक अच्छी गृहस्थी बसी है तो एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना वो जरूरी है। जब तक जोड़ा नहीं होता है
तब तक उसको सौधर्मेंद्र चक्रवर्ती बनने का भी मौका नहीं मिलता है। 7 तत्व में आप एक नाव का दृष्टांत सुनते हैं। एक नाव है नदी में, तालाब में, और इस घाट पर नाव है। नाव में एक व्यक्ति बैठा है। अब नाव चलती है। नाव के लिए अपन मान लो शरीर, जड़, पुद्गल, और उसमें बैठा हुआ व्यक्ति हो गया चेतन, चैतन्य। चेतन नाम तो नहीं किसी का, नाम भी हो तो जीव। अब नाव चली और उसमें एक छोटा सा छेद हो गया। छेद है तो क्या होता है, पानी आने लगा। ये आश्रव हो गया। जीव खुद बैठा हुआ, जड़ मान लो, चूंकि शरीर भी जड़ है, लेकिन अपन नाव को मान लो पुद्गल। फिर पानी आने लगा। ध्यान रखना, जिंदगी की नाव में अगर एक भी दुर्गुण का छेद हो जाता है तो वो एक छेद भी पूरी नाव को डुबाने की ताकत रखता है। जिंदगी की नाव में 1000 गुण हैं और एक दुर्गुण हो गया तो पूरी नाव को डुबाने की सामर्थ्य। भैया ये तो ऐसे है, इनकी छोरी तो ऐसी है। अच्छे, ढेर सारे अच्छे गुण हैं, लेकिन एक को लेकर के सावधानी रखो। आश्रव होने लगा। तभी जीव ने देखा, नाव चलाने वाले ने, कि अरे पानी आ रहा, पानी तो रुकने लगा, पानी तो भरने लगा। नाव आधी पानी से भर गई, ये बंद हो गया। अब क्या करें, पानी भरा रहने दें? तभी समझ में आया, किसी ज्ञानी ने बताया, संबर करो, निर्जरा करो। संबर कैसे होगा? आते हुए आश्रव को बंद करो। जल्दी से उसने लिया और एक कपड़ा छेद में फंसा दिया। पानी आना रुक गया, संबर हो गया। अब भरा हुआ पानी, ये भी तो खतरा है, इसका बोझ है, कभी भी जरा इधर उधर हुई तो नाव डूब जाएगी, इसको बाहर फेंको। बंद के बाद संबर किया, संबर के बाद बाहर पानी फेंका। निर्जरा, निर्जरा करते करते चलते चलते किनारा भी आ गया। नाव को छोड़ करके ज्ञानी उतर के पार चला गया, मोक्ष हो गया। ये तत्व ज्ञान का मार्ग जिनवाणी बताती है। ये प्रयोजनभूत 7 तत्व हैं। हम खुद चेतन हैं, हम देह की नाव में बैठे हैं, हमारे मन वचन काय से आश्रव बंद हो रहा है, मिथ्या तविरति कसायों से हम बंधते जा रहे हैं। और जब मुनिराज उपदेश देते हैं, जिनवाणी माँ सिखाती है कि बंद हो गया, अब बचो, संबर करो। संबर करने के लिए व्रती बनते हैं। संबर करने के लिए सम्यक दर्शन सबसे पहले। समय सार जी का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें सम्यक दर्शन होते ही कहा अबंधक हो गया। एक हरा भरा भारी भरकम पेड़ है और उसको जड़ से काट दिया, तो क्या जड़ से कटते तुरंत सूख जाएगा? आचार्य महाराज ने कहा कि जड़ से कटने के बाद तुरंत सूखता नहीं है, महीने महीने भर तक हरा रहता है। और बरसात का मौसम है तो 6-6 महीने तक वो हरा भरा रहेगा, जबकि जड़ कट चुकी है। लेकिन ये पक्का है कि कब तक हरा भरा रहेगा? बताओ, कब तक रहेगा? महीने, 6 महीने, साल, 2 साल। एक बार जबरदस्त धूप पड़ेगी तो उसका पत्ता पत्ता जर्रा जर्रा सूख जाएगा। वैसे ही मिथ्यात्व की जड़ कट गई, सम्यक दर्शन हो गया, जीव को जीवत्व समझ में आया, जड़ जड़ समझ में आया, आश्रव बंध का निरोध हो गया, संबर निर्जरा चालू हो गई। कभी न कभी कर्मों का पेड़ पूरा सूख जाएगा, आत्मा परमात्मा थई जैसे बन जाएगा। ऐसा ही अद्भुत 7 तत्व का मार्ग है। 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय। गौतम स्वामी जब महावीर स्वामी के समोषण में पहुंचे तो यही प्रश्न थे। ज्ञानी तो वो पहले से थे, बड़े बड़े शास्त्रों के ज्ञाता वो थे,
वैदिक ब्राह्मण थे, वेदों के ज्ञाता थे, लेकिन समस्या ये थी कि जीवत्व क्या है, अजीब क्या है, आश्रव बंध की व्यवस्था क्या है, संबंध रजरा क्या चीज है, और मोक्ष नाम की कौन सी चिड़िया, कौन सी चिड़िया का नाम मोक्ष है, बताओ। ये तत्व ज्ञान मिला तीर्थंकर महावीर से। उन्होंने कहा ये जो पूछ रहा है ये पूछने वाला ही जीव है, चेतन है, तुम खुद ही भगवान आत्मा हो। कहते हैं चैतन्य लक्षणों जीवाहा, समझते ही गौतम स्वामी की आंखें खुल गईं और वो एक सच्चे सम्यक दृष्टि बन गए। और सम्यक दर्शन होते ही देर नहीं लगती है, और कुछ जंजाल तो था नहीं, 500 चेले चपाटे थे, कोई घरवाली वगैरह का कोई झंझट था नहीं। आश्रम वगैरह होगा तो उसमें से निकल आए तो वो भी छूट गया, वो यज्ञ चल रहा था उसमें आए थे, वहाँ से बाहर निकल आए तो वो भी पीछे रह गया, फिर तो पीछे मुड़ के देखा नहीं, और सीधा तीर्थंकर भगवान के चरणों में दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा संपन्न हो गई। तिथि का उनने इंतजार नहीं किया, तिथि का इंतजार नहीं किया। ध्यान रखो ज्ञानी, अतिथि तिथि का इंतजार नहीं करते। और पूर्णिमा को दीक्षा हुई, आज वह पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाते। उनके जैसा तत्व ज्ञान हमें भी जिनवाणी से उपलब्ध हो रहा है, इसको अपन भली भांति सुने, समझें और चिंतन करें कि इससे हटके भी मैं कुछ हूँ, देह के अलावा भी मैं कुछ हूँ, और जो वह कुछ है वो चैतन्य है, ज्ञान घन आत्मा है। इस स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव को समझें, रमें जमें तो आप स्वभाव को उपलब्ध हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा होगा। फिर जैसे तीर्थंकर प्रभु की कल्पद्रुम महापूजा हो रही है, सिद्धों की आराधना होती है, वैसी आराधना आपकी भी होगी, आप भी आराध्य बन जाएंगे। लेकिन उनके जैसा पुरुषार्थ करना होगा, फिर कोई आराधना करे ना करे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तीर्थंकरों की आराधना से उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, वो तो परिपूर्ण है, उनकी आराधना से हमें फर्क पड़ता है, हमें परिपूर्ण होने का रास्ता समझ में आता है। इस रास्ता पर सभी बढ़िएगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।